हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आइए आज हम फिर से आपके सामने एक रीडिंग लेकर आए हैं। सो बेसिकली पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये एक ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि अगर आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, या इट कैन बी इन मैरिज सिनेरियोज एज वेल, तो क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पर्सन आपके पास रिटर्न होकर वापस आएंगे या फिर नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी एन ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग। लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है क्या नहीं आता। एंड मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, डियर्स, हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं, यूट्यूब फ्री लाइव सेशंस, जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हुआ है, ये कभी भी किसी भी टाइम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट हम लोग पोस्ट डाल देते हैं एंड फ्री लाइव सेशंस हो जाते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड या कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और ये जो भी है ये पूरी सनलाइट है। आज थोड़ी हवा तेज़ चल रही है बाहर की, बट बहुत स्मूथिंग एंड कूलिंग एटमॉस्फेयर है, बट थोड़ी सी हवा तेज़ है। सो अगर कोई डोज़ वगैरह की आवाज़ है देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। ओके, बट स्टिल आई थिंक दैट इट्स वर्थ इट, बिकॉज समवेयर दिस हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस। ठीक है, आज पूरी सनलाइट है एंड दिस ऑल इज सनलाइट। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप में अभी भी कोई कसर बाकी है, ये रिलेशनशिप अभी ग्रो हो सकती है, या फिर आपको इस रिलेशनशिप से डायरेक्टली मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। ओके, सो आई थिंक ये कोई सीक्रेट है। वी हैव रिवर्स 9 ऑफ वैंड्स, बट मुझे ऐसा लगा है जब भी मैंने आपके कार्ड्स अभी शफल करे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कुछ ना कुछ फॉल्स है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो या तो आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी इनसे, या इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करी है। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सी, आपकी स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है। ये हैव रिवर्स 9 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपका सब्र जो है ना, आपका जो टाइम फ्रेम है, जो आपका वेट करने का टाइम था, जो आपका स्ट्रेंथ रखने का टाइम था, जो आपका कैलिबर रखने का टाइम था, वो ख़त्म हो गया है। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ फीलिंग टू अप्रोच यू इमोशनली। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है इमोशनली। कोई स्टकनेस या फिर कोई बाउंडेशन से यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से वो डील कर रहे हैं, उधर ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, कार्मिक चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। डियर, जो भी टाइम फ्रेम था आपका वेट करने का, आपका कहते हैं ना इंतज़ार करने का, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। आप कह रहे हो मूव ऑन कर दे यहाँ से। मैं कैसे कह दूँ आपसे कि मूव ऑन कर दे जब आपकी एनर्जीज ही ऐसी है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती इस पाइल को देखते हुए, इस एनर्जीज को देखते हुए, मेरे ग्रुप्स को देखते हुए, मेरे लवली क्रूज को देखते हुए। हाउ कैन आई से दैट। लेट्स सी और क्या है आपके पास। वी हैव पेज ऑफ कप्स। नो बेबी, नो। वाह, एंड वी हैव रिवर्स्ड 7 ऑफ swords। या मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं क्या बोलूँ। इनको सब ट्रुथ पता चल रहा है, इनको सब रियलिटी इनके सामने आ रही। दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू डियर। अब क्यों भाग रहे हो इस रिलेशनशिप से। अब बिल्कुल मत भागो। आप कार्ड्स देखिए, न्यू शुरुआत है आपकी लाइफ में, नई शुरुआत है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स, और दोनों कप्स की एनर्जीज हैं। दिस पर्सन इज इमोशनली कनेक्टेड टूवर्ड्स यू। इनको लग रहा था कि कोई चीटिंग हुई है, या फिर आपने कुछ झूठ बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग करी है। आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है इस कनेक्शन में, आपने बहुत कैलिबर रखा है इस कनेक्शन में, आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में। अब जाकर आपको फल मिल रहा है। आप क्यों मूव ऑन करने का सोच रहे हो। दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सब रिवर्सल है, नेगेटिव कार्ड्स आपके। मैं क्या बोलूँ इसमें। डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट यू। इनको अपनी फीलिंग्स बतानी है, चाहे जो भी है। ये क्रश है, आपके पार्टनर है, पार्टनर थे। वी हैव हर्मिट। दिस पर्सन इज सेल्फ एक्सप्लोरिंग थिंग्स। नहीं बाबा, नहीं करना मूव ऑन। देखिए, रिवर्स एस ऑफ सोर्ड्स। सब स्ट्रगल्स ख़त्म हो रही है यहाँ पर। क्यों मूव ऑन करना आपको। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कनेक्शन।
आप भी इमोशनली कनेक्टेड हो, वो भी इमोशनली कनेक्टेड है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप भी उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप दोनों इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हुए। देखो मैं कुछ नहीं निकाल रही, मैंने एक कार्ड नहीं निकाला इसमें से, सब यूनिवर्स हमें दे रहा है, सब डिवाइन हमें दे रहे हैं, सब गॉड हमें दे रहा है। वी हैव रिवर्स 6 ऑफ वैंड्स, दिस पर्सन वांट्स टू रश टूवर्ड्स यू। आपको क्यों भागना है इस कनेक्शन से, मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। स्ट्रगल सारी एंड होने पर आ गई है, अब आप सोच रहे हो कि मैं चले जाऊँ इस कनेक्शन को छोड़ कर, शायद इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, इसमें कुछ बाकी रहा है, इसमें सब कुछ बाकी रहा है। ये पर्सन अभी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको लग रहा है जो भी धोखाधड़ी हुई थी वो इनके साथ, वो आपने नहीं करी थी, वो सर्टेनली किसी और ने करी थी। ओके फाइन, जो है डिवाइन ने हमें सारे कार्ड्स दे दिए हैं एंड काफ़ी बल्क ऑफ कार्ड्स निकले हैं। ओके सो वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके सो ये शायद रिवर्सल्स निकले हैं। ओके सो वी हैव रिवर्स 5 ऑफ कप्स बिकॉज ये एनर्जीज ऐसी ही है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, reverse 2 of cups. Okay, we have 10 of swords and we have hierophant. मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ओके अभी भी है, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एज वेल। होपफुली आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, एंड लाइट का रिफ्लेक्शन भी सही पड़ रहा होगा, आई डोंट नो। ओके तो या डेफिनेटली यहाँ पे डियर मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि ये कनेक्शन वर्थ है वेटिंग फॉर, या फिर ये कनेक्शन वर्थ है ट्राइंग फॉर, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन से हटकर आप दूर चले जाए, देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल कनेक्शन है आपका, एंड ये पर्सन आपको ड्रीम कम ट्रू समझते हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, इमोशनली सेटिस्फाइड है आपसे, एंड चीज़ें बहुत अच्छी टर्न होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी टर्न होने वाली है, चीज़ें बहुत अच्छे से कन्वर्ट होने वाली है। ये एक्चुअल में पर्सन चले गए थे या तो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी और फिनोमेना की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, ये सोचकर कि आप इनके ट्रू पार्टनर नहीं हैं, आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, या फिर ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये किसी और को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, या किसी सर्कमस्टांसेस को इन्होंने आपके ऊपर चुना था। इट कैन बी सर्कमस्टांसेस, इट कैन बी पर्सन एज वेल, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, सर्कमस्टांसेस हो सकती है। इन्होंने उसको चुना था ये सोच के कि वो जो है वो इनके ट्रू पार्टनर है, वो जो है इनके सोल पार्टनर है, या वो जो काम है, वो जो कैरियर है, अपॉर्चुनिटी है, वो इनके लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये छोड़ के चले गए आपको उस चीज़ को लेकर, झगड़े हुए, फसाद हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में बिना क्लोजर दिए चले गए, बिना बताए चले गए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। बिकॉज इनको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी और ये चले गए वहाँ पर। बट अब जो है इनको रिग्रेट हो रहा है चीज़ों को लेकर। अब जो है अगर ये मैरिड है तो भी, अगर ये अनमैरिड है तो भी, नो मैटर वॉट, बट इनको रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ को लेकर। ये आपकी लाइफ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैरिज को लेकर, एक कॉम्बिनेशन को लेकर, कम्बाइननेस को लेकर। बिकॉज ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड थे, बट इनको लगा कि इनके पार्टनर कोई और है, जो इनके लिए बने हैं वो कोई और है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखी वहाँ पे, प्रॉपरली बैक स्टेपिंग देखी इन्होंने वहाँ पर, प्रॉपरली डाउनफॉल देखा इन्होंने वहाँ पर, चीज़ें खराब हुई हैं वहाँ पर, झगड़े हुए हैं वहाँ पर। इन्होंने ट्राई करा कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं। अलोननेस में चले गए, सेपरेशन में चले गए, उससे अलग हो गए। पास्ट को बार बार रिवाइंड करने का सोच नहीं रहे अभी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको एक नया मौका दिया जाए, नई अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस कनेक्शन को ग्रो करने में एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाए, रेदर देन उसी पर्सन को दोबारा से फिर बोलने में, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो इस कनेक्शन से आपको बाहर निकलना है, या ये कनेक्शन आपको दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पर्सन दोबारा कम्युनिकेट करेंगे नहीं करेंगे, डियर वी हैव सच अ पॉजिटिव कार्ड। नाइट ऑफ कप्स देखो, पेज ऑफ कप्स देखो, 9 ऑफ कप्स देखो, हायरोफेंट देखो, 2 ऑफ कप्स देखो, 2 ऑफ वैंस देखो, कितने पॉजिटिव है। इवन जो है यहाँ पे वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, क्यों भागना है इससे। जब सब चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही है तो फिर क्यों भाग रहे हो। डेफिनेटली दिस पर्सन विल गोइंग टू कम्युनिकेट यू, दिस इज सच अ पॉजिटिव एनर्जीज, सच अ पॉजिटिव एनर्जीज। किसी चीज़ के लिए अगर ये बाहर जा रहे थे, उनको प्रॉपरली उस चीज़ से नेगेटिविटी मिली है, बैक स्टेपिंग मिला है, और इन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, अब मुझे ये पर्सन को चूज़ नहीं करना, मैं तो बेवकूफ़ निकल गया इस चीज़ को लेकर। ये पास्ट को रिवाइंड नहीं करना चाहते, पास्ट की बातों को दोहराना नहीं चाहते। ये जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में आपके साथ करी थी, या जो गलती या जो बोला इन्होंने पास्ट में आपके साथ, उसकी वजह से शायद ये रुके हुए हैं।
उसकी वजह से शायद इनको लग रहा है कि नहीं, शायद आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो मूव ऑन कर चुकी हैं, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए। तो डेफिनेटली दिस कनेक्शन हैज़ अ पोटेंशियल, दिस कनेक्शन हैज़ अ पावर, इट कैन ग्रो। क्यों भाग रहे हो इससे? बिल्कुल मत भागो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो लेट्स सी और क्या है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे बहुत प्री डोमिनेटिंग लग रहा है, ऑल्दो दिस इज़ एन ऑल साइन रीडिंग, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक साइन रीडिंग नहीं है। सॉरी फॉर द डोज डियर। देखिए आज यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है, माय गॉड, ठीक है। एंड द मोमेंट आई एम डूइंग योर रीडिंग, और ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हवा हो रही है, यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ जो है वो, या लाइट जला दी गई है अब कमरे की। ओके, सो लेट्स सी आपका क्या आता है कार्ड्स के अंदर। वी हैव आउल्स, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू। एंड ये एक सोल लेवल पे कनेक्शन है, जो इनको वहाँ पे फील हुआ कि वहाँ पे एक सोल लेवल का कनेक्शन है, ये यहाँ पर है। वी हैव द चाइल्ड, डोंट गिव अप ऑन दिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल कर आएगी चीज़ें, इंटेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वी हैव एंकर, डेफिनेटली डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, और दिस कनेक्शन इज़ वर्थ ट्राइंग फॉर, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज दिख ही नहीं रही है, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव बोलूँ मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ अ पॉजिटिव कनेक्शन इन ऑल राउंड, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। Okay, so we have balance. See, you have to work on yourself, you have to work on your ड्रीम्स, वर्क ऑन योर थिंग्स। आई डोंट नो, बट आई एम चैनलाइजिंग इट कि कुछ लोगों के सपनों में ये पर्सन आते हैं, ठीक है, इट मे बी लाइक दैट। या फिर आपको बार बार इनके नेम के इनिशियल्स नज़र आते हैं, नेम नज़र आता है, इट कैन बी लाइक दिस एज वेल, ठीक है। बिकॉज समवेयर दिस इज़ अ कनेक्शन विच इज़ एक सोल कनेक्शन है, एक 5D कनेक्शन है, दिस इज नॉट जस्ट अ 3D कनेक्शन। आप इससे दूर नहीं भाग सकते, आप कनेक्शन के से दूर भागने की कोशिश करोगे तो भी आप इमोशनली इससे दूर नहीं भाग सकते, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद योर सोल, दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं एक और आपके लिए यूनिवर्स क्या भेजते हैं। सी, वी हैव अ ट्रस्ट, you have to work on your energies, okay pile, my crew, my lovely beings, you have to work on your energies, you have to really work on yourself, ठीक है। इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी तरीके के इमोशनल ब्लॉकेजेस में ना आए, इमोशनल ट्रॉमास में ना आए, जस्ट spread your wings and move, okay, just spread your wings and move, believe in yourself, trust your intuitions, trust your instincts, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए क्या है क्या नहीं है, वेदर दिस विल ग्रो और नॉट, वेदर दिस विल डू और नॉट, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टेंस, ओके, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जस्ट डू व्हाट फील्स राइट, व्हाट फील्स राइट राइट नाउ, ओके। जो वो कीजिए जो आपको इस टाइम पे सही फील हो रहा है, ओके। सो लेट्स सी फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। फेरीज इज सच अ पॉजिटिव एंड एंथुजियास्टिक एनर्जी। Okay. Oh my. Fairies, I can't take these many cards. Please just guide me from one card. Thank you. Okay, so let's see. We have friendship. Wow. फेरीज एंड ह्यूमन्स alike need friends। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फेरीज कह रहे हैं कि humans and fairies are very close friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. तो ये टाइम है, आप ऐसे लोगों को देखिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, जो आपको इनकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। रेदर देन दोज, उन लोगों से जो आपको पुल बैक करे पीछे, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहे आप इस टाइम पे, बिकॉज ये चीज़ें आपकी लाइफ में करेक्ट पेस पर जा रही है, करेक्ट एनर्जीज पे जा रही है। एंड इस टाइम पर अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि जो आपको डिप्रेस कर रहा है, आपको सबॉर्डिनेट कर रहा है, आपको नीचे की तरफ धकेल रहा है, तो आप और ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर पहुंच जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती कि इस वक्त आप पहुँचे। इनफैक्ट फेरीज भी नहीं चाहती, यूनिवर्स भी नहीं चाहता। यूनिवर्स कह रहा है अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप आगे की तरफ बढ़िए, अपनी ड्रीम्स, अपने इंट्यूशंस को देखिए। इवन यू कैन राइट योर ड्रीम्स, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, राइट दैट। आपको बार बार इंस्टिंक्टिवली चीज़ें बताई जा रही है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, लिसन टू दैट, ओके।
माई डियर्स लिसन टू दैट, ज़्यादा परेशान मत होइए बिकॉज कहीं ना कहीं फेरीज की गाइडेंस है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकती है। और वेरी 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 हैप्पी कैंसर, वेरी 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 हैप्पी नहीं, इट्स वेरी डोमिनेटिंग। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सेइंग हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ रीडिंग करते हुए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। ठीक है, you finally things are going better in your life. I'm happy for you. Okay, सो बेसिकली यहाँ पे जो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, दे आर फ्रॉम कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइशियंस। ओके, सो आपका सन राइजिंग हो सकता है, आपका मून राइजिंग हो सकता है, इवन आपका वीनस हो सकता है। ठीक है, वीनस और जुपिटर, जुपिटर का इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट ये वीनस हो सकता है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में। ओके, सो दिस इज़ सम ऑफ द डोमिनेटिंग। एंड इसके अलावा टॉरस यहाँ पे बहुत हैवी है। यहाँ पे एक एनर्जीज और बहुत ज़्यादा हैवी है, दैट इज़ ओके, या दैट इज़ एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। ठीक है, इसकी एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है कंपैरेटिवली अदर एनर्जीज से। हालांकि दिस ऑल साइन रीडिंग सारी एनर्जीज है यहाँ पे, बट हाँ ये भी चीज़ है कि कुछ बहुत डोमिनेशन में है, कुछ थोड़ी रिसेसिव है, थोड़ी सप्रेस्ड है। ठीक है, सो वी हैव टॉरस जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। इट कैन बी योर पार्टनर, या फिर आपका वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, आपका सन राइजिंग, मून राइजिंग में हो सकता है टॉरस। ठीक है, या फिर आपके नेटल चार्ट में बहुत हैवी टॉरस एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, इट कैन बी लाइक बहुत सारे कंजंक्शंस हो सकते हैं इन टॉरस। ठीक है, इट कैन बी लाइक दैट, बट हाँ डेफिनेटली एरीज, लियो और सॉरी एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, इसकी एनर्जीज भी काफ़ी हाई है विद टॉरस एंड वर्गोस। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर एनीवे सॉरी नॉट फॉर पाइल नंबर, दिस इज द रीडिंग फॉर यू, फॉर माई ब्यूटीफुल सोल्स। एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ में इसने कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट, पॉजिटिविटी, ठीक है, कुछ ना कुछ दिया हो आपकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन दिया हो। अगर ऐसा हुआ देन मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मैं पेड रीडिंग्स भी देती हूँ। पेड रीडिंग्स वो रीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड हम टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताएंगे। ठीक है, सो दीज आर सम पर्सनल रीडिंग्स जिसको हम पेड रीडिंग्स कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्चुअली पूरी इन्फॉर्मेशन का खदान है, वहाँ जाकर एक बार सर्व कर लीजिए थोड़ा सा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, 7310576819। इट्स रिटन देयर ऑन माई बैच एज वेल। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी, लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के लिंक्स हैं, ईमेल के हैं, एड्रेसेस हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, एंड या एंड इसके अलावा गाइस फ्री लाइव सेशंस होते हैं यूट्यूब के, उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज अभी कोई स्लॉट नहीं हो पाया, अभी कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं हो पा रहा है। इट वुड बी अ रैंडम फ्री लाइव सेशंस, जब मुझे यूनिवर्स ड्रॉ कर देगा, जब मुझे इंट्यूशन आ जाएगी, आई विल बी देयर फॉर यू। एंड डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप मेरे चैनल के फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन हो सके, आप अपनी क्वेरी पूछ सके और मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे सकूं। एंड मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा क्वेरी का आंसर दे पाऊँ उतनी ज़्यादा दे पाऊँ। ठीक है, ओके फाइन। सो या दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल्स एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, ध्यान रखें, डिहाइड्रेटेड ना हुए। एंड या लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।